नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। नए साल की हार्दिक शुभकामना आपको तथा आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। हर प्रकार से सुख, शांति, वैभव, यश, कीर्ति, आयु, आरोग्यता प्रभु आपको प्राप्त कराए। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की और बात करेंगे वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य की। हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के प्रेम संबंध की। हम आज बात करेंगे दाम्पत्य जीवन की वृषभ राशि वालों की और सबसे महत्वपूर्ण पहलू वृषभ राशि वालों का भाग्य 2022 में क्या कह रहा है, आर्थिक स्थितियां कितनी प्राप्त होंगी, किस प्रकार से आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी। कुछ ऐसे उपाय लेके आया हूं जिन उपायों को करने से वृषभ राशि वालों के भाग्य निश्चित रूप से उदय होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं 2022 के पंचांग की। देखिए, पौष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी शनिवार, ज्येष्ठा नक्षत्र और कन्या राशि, वृश्चिक राशि, कन्या लग्न में नए साल का उदय हो रहा है ठीक 12:01 पे। गुरु की महादशा होगी, ये भी निश्चित रूप से वृषभ राशि वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो अब बात करते हैं वृषभ राशि के 2022 के राशिफल की। देखिए, लग्न का स्वामी शुक्र अष्टम भाव में है और लग्न में राहु है, तो साल का प्रारंभ थोड़ा सा अस्थिरता में शुरू हो सकता है, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। 9 अप्रैल के बाद सारी स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। अब बात करते हैं सुख की, वाहन सुख की, मकान सुख की, भूमि, माता, इस पक्ष की बात करते हैं। देखिए, सुखेश अष्टम भाव में है, तो यदि आप जमीन जायदाद मकान में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के लेने का प्रयास करिएगा, मतलब ठोक बजा के करिएगा, अन्यथा हानि भी हो सकती है। इसके लिए कार्यक्रम के अंत में हम एक उपाय देंगे, उस उपाय को भी आप अपना सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेम संबंध की। देखिए, प्रेम संबंध का स्वामी नवम भाव में गया है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है, तो निश्चित रूप से प्रेम संबंध यदि आपका है तो वह दाम्पत्य सूत्र में बन सकता है या प्रेम संबंध से लाभ मिल सकता है। संतान के पक्ष से कुछ सुखद समाचार आपको प्राप्त होने की निश्चित रूप से 2022 में उम्मीद है या होगा भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपका जीवन साथी। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य अच्छा नहीं बनाएंगे तो 2022 बहुत तीखा होगा, बहुत कड़वा होगा, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल के साथ चंद्रमा के साथ केतु अंगारक योग बना रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा झंझट यदि होता है तो उसे दूर करने की आपकी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से यदि आप उससे दूरी बनाएंगे, दाम्पत्य जीवन में सुखद अनुभव ले आएंगे, तो 2022 आपको निश्चित रूप से सुखद परिणाम देगा। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्येश और कर्मेश दोनों का स्वामी बनता है शनि, और शनि बुध के साथ आकर के नवम भाव में बैठ गया है, मतलब भाग्य भाव में बैठ गया है। तो भाग्य आपका 2022 में निश्चित रूप से प्रबल होगा और आपका कार्य क्षेत्र भी निश्चित रूप से प्रबल होगा। यदि आप किसी कार्य के बारे में सोच रहे हैं 2022 में, तो आंख मूंद करके करने का प्रयास करिएगा। कर्म भाग्य दोनों आपका अच्छा है, कार्य सफल होगा। लेकिन अब बात करते हैं महत्वपूर्ण चीज की कि
आपके कर्म से, आपके कार्यों से आपको अर्थ कितना प्राप्त होगा। तो देखिए, एकादश स्थान का स्वामी बनता है बृहस्पति। बृहस्पति आपके आके दशम भाव में बैठा है, तो आर्थिक स्थिति आपके कार्यों से अधिक प्राप्त होगी, अर्थ आपको अधिक प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं, क्योंकि बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो बृहस्पति की महादशा आपके लिए बेहद शुभ मानी जाएगी। ऑल ओवर हम आपको जानकारी दे सकते हैं कि 2022 आपके लिए मिश्र से अधिक फलदायक है। केवल कुछ चीजों में आप थोड़ा सावधानी बरतें, उनके लिए कुछ उपाय करना है। यदि दाम्पत्य जीवन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है तो हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा। यदि आप संयुक्त व्यापार में हैं तो वह भी अच्छा होता चला जाएगा। भाग्य को और अधिक सुंदर बनाने के लिए, अपने कार्य को और अधिक सुंदर बनाने के लिए शनिवार के दिन आप एक सरसों के तेल का दीपक शनि भगवान के सामने जलाएं और काला तिल लेकर के मुट्ठी में 3 बार राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे घुमाते हुए शनि के ऊपर डाल दें, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य कर्म दोनों अच्छा होगा। गुरुवार के दिन केले के पेड़ में यदि आप पानी ले जाके डालते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक क्षेत्रों में उन्नति होगी। मित्रों, यह कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताने का प्रयास करिएगा, कमेंट बॉक्स में आइएगा। और यदि आपकी वृषभ राशि नहीं है तो वृषभ राशि वालों के पास पहुंचाने में आप मदद करें, इस कार्यक्रम को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।